गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कंपोजिट विद्यालय नगलाराई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कक्षा 4 और 5 के लिए मैथ की टीचिंग कर रहे हैं और उसमें हम रिवीजन के अंतर्गत संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अभी तक आप लोगों को सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ इस बारे में बताया गया था। कल हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था कि दिए गए अंकों का प्रयोग करते हुए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखना। इसमें कुछ सवाल भी आपको समझाए गए थे, प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाया गया था। उसी को हम आगे लेकर चलते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दिए गए अंकों का प्रयोग करते हुए बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या लिखना। इसमें मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है। इसमें अंक हैं 5, 7, 4, 8, 0, 3, 0 अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह ये 7 अंक हैं। इनका प्रयोग करते हुए हमें 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो ये सवाल मैं कल भी समझा चुका हूँ और उम्मीद है कि आप सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। तो सबसे पहले हम इकाई की तरफ से शुरू करते हैं और सबसे छोटे अंक को हम इकाई के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ सबसे छोटा अंक है 0। दूसरा उससे बड़ा फिर 0 है तो उसको भी उसी के बराबर में रखेंगे, दाहिने का अंक बनाएंगे। उसके बाद सैकड़े पे हम रखेंगे 3, 1000 का अंक बनाएंगे 4, 10,000 का अंक बनाएंगे हम 5, उसके बाद 7 और लास्ट में हम सबसे बड़ा अंक रखेंगे 8। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 अंक हो गए और ये 7 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई जो अंक ऊपर दिए गए हैं। अगर इसको हम शब्दों में बोलें तो ये हो गई 87,54,300। अब बात करते हैं अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या लिखना। फॉर एग्जाम्पल छोटे उदाहरण से शुरू करते हैं। 5, 3, 2, 8 तथा 1 अंकों से बनने वाली कितना हो गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। अब हम इसका उल्टा करेंगे। जहां हम सबसे छोटे अंक को इकाई बना रहे थे बड़ी संख्या लिखने में, वहां हम सबसे बड़े अंक को इकाई बनाएंगे। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि सबसे छोटा अंक सबसे लास्ट में रखा जाता है, अर्थात बड़ा अंक जो है छोटे वाला लिया जाता है। अभी उदाहरण से समझेंगे आप। इसमें सबसे बड़ा अंक है 8, तो 8 को बनाएंगे हम इकाई। 8 से छोटा है 5, 5 को बनाएंगे हम दहाई। उसके बाद 3 को हम बनाएंगे सैकड़ा, 2 को 1000 और 1 को 10,000। इस तरह से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई जो हो गई हमारी 12,358। ये इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है जो हम इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे।
3 5 0 4 6 व 8। 1 2 3 4 5 6 से बनने वाली 6 अंकीय अर्थात 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। तो बच्चों, आपको मालूम है कि इसमें हमने अभी बताया था कि सबसे पहले इकाई की तरफ से शुरू करेंगे और इकाई का अंक सबसे बड़ा अंक बनाएंगे। तो हम 8 को बनाएंगे इकाई, उसके बाद 6 को बनाएंगे दहाई, फिर 5 को सैकड़ा, उसके बाद 4 को हज़ार बनाएंगे। 8 6 5 4। अब हमारे पास 2 अंक बचे, 0 और 3। तो अगर हम यहाँ 3 लिखें तो 0 शुरू में लिखेंगे, तो 0 शुरू में अगर हम रखते हैं तो उसको कोई वैल्यू नहीं होती है और ना ही वो अंक गिना जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि अगर 0 का अंक है तो वो प्रारंभ में ना आकर एक अंक के बाद आएगा, अर्थात हम पहले 0 लिखेंगे और उसके बाद हम 3 लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना हमारा सवाल गलत हो जाएगा। और अधिकतर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें 0 को 3 के बाद रखना है, उसके बाद जो सबसे उससे 0 से बड़ा अंक है वो रखा जाएगा। और हमारी ये संख्या बन गई 3,04,568। अब आप कहेंगे कि हम 0 शुरू में क्यों नहीं रखते। एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हम इसको ऐसे लिखते 8 6 5 4 3 0, तो हमारा सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि ये 0 हम गिन नहीं पाएंगे। तो हमारी संख्या बन जाएगी 34,568। और 34,568 में 5 अंक हैं, जबकि हमें बनानी है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये तरीका गलत हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 0 को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। एक उदाहरण से और समझते हैं। अब के बाद थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं और इससे समझते हैं हम। मान लीजिए आपको अंक दिए हुए हैं 7 8 6 5 7 0 4 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 के अंकों से बनने वाली 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। अगर आप बच्चों आपने ये सवाल समझ लिया तो आप किसी भी तरह की संख्या को आराम के साथ लिख सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना और प्यार से समझना, आराम से समझना। अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को पीछे हटाकर बैक करके फिर दोबारा से समझना। तो हम क्या करेंगे, हम उसी नियम का पालन करेंगे कि सबसे पहले इकाई की तरफ से शुरू करेंगे और सबसे बड़े अंक को हम इकाई बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। यहाँ सबसे बड़ा अंक है 8, तो हम 8 लिखेंगे। उसके बाद 7, फिर 7, दोनों एक जगह आ जाएंगे। ऐसा भी करते हैं कि जो हम अंक ले लेते हैं उसके नीचे निशान लगा देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमने ये अंक प्रयोग कर लिया है। उसके बाद 6, उसके बाद 5। अब 5 के बाद हमारे पास 4 बचा है और 2 शून्य बची हैं।
तो हमें पता है कि हम शून्य को प्रारंभ में नहीं रख सकते हैं, तो अब हम ये दोनों शून्य के अंक यहाँ प्रयोग कर लेंगे और उसके लास्ट में 4 के अंक का प्रयोग करेंगे। अगर कोई अंक 2 बार होता तो जैसे हमने 7 को 2 बार रखा है, ऐसे ही हम उस अंक को भी उसी के पास रख लेंगे। ध्यान ये रखना है कि हमें शून्य से बड़ा अंक बचा के रखना है, जो कि हम शुरू में रखेंगे, और इस तरह हमारी संख्या बन जाएगी। पहला कोमा 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद लगाते हैं। ये हमारी हिंदू अरेबिक पद्धति जो है, नंबर सिस्टम है, उसमें ऐसे हम निशान लगाते हैं। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 8 अंकों की हमारी संख्या बन गई 4,56,778। ये हमारी 8 अंकों की अभिष्ट संख्या अर्थात सबसे छोटी संख्या है दिए गए अंकों से बनने वाली। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। कल जो पढ़ाया था मैंने, घर का काम नहीं दिया था, तो आज आप लोगों को घर का काम भी दिया गया है। इन सवाल को ध्यान से देख लीजिए और आप सभी बच्चों को ये सवाल जो है हल करके लाने हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ। प्रश्न संख्या 1 है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अंकों व शब्दों में लिखनी है। मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि अब की बार हमने अंक नहीं दिए हैं, तो हम 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, 9 अंक, 7 अंक 9 9 के लिखेंगे, यानी कि 9 9 9 9 9 9 ऐसे करके। वेरी गुड। उसी तरह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम लिखेंगे 1 और उसके बाद में 4 शून्य लगाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2, 5 अंक के सबसे छोटी संख्या, उसमें से 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, दोनों ऊपर नीचे रखनी है और फिर घटाना है। समझ में आ गया? उसके बाद 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स लिखने हैं। आप लोगों को प्राइम नंबर्स के बारे में बता चुका हूं मैं। यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूं कि 1 से लेकर 100 तक जो संख्याएं होती हैं, उनमें 74 हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप कहोगे ये दोनों 99 हुए, 99 हुए। इसके अलावा एक अंक और होता है जो ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या, वो होता है 1। जी हाँ, 1, क्योंकि 1 के अगर हम अपवर्तक लिखें तो 1 का सिर्फ एक ही अपवर्तक होगा, वो स्वयं 1 होगा। तो चूँकि अभाज्य संख्याओं के 2 अपवर्तक होते हैं और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, परंतु 1 का एक ही अपवर्तक होता है, तो इसको हम न तो भाज्य मानते हैं और न ही अभाज्य मानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो आज ही हल किया है इस तरीके से, अंक 5, 7, 3, 6, 9 तथा 0 का प्रयोग करते हुए 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। बच्चों, आपको अंकों में लिखने का और शब्दों में लिखने का अभ्यास भी करना है, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे। आशा करता हूँ जो आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।